हाय एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डीएलएड कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कितना टाइम लगेगा दोस्तों बिहार में 1 to 5 के बीपीएससी टीचर बनने में, और आगे का क्या प्रोसेस है। डीएलएड क्लियर करने के बाद आपको और कौन कौन से एग्ज़ाम पास करने होंगे दोस्तों, उसमें पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना होगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों, अब पास होना मैटर नहीं करता। आपको पता है अगर आप बिहार के डीएलएड के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आपको पास होने से काम नहीं चलेगा, पास होने से तो प्राइवेट में मिलना मुश्किल है। गवर्नमेंट के लिए आपको पता है दोस्तों कट ऑफ के हिसाब से नंबर लाना होगा। तो वैसे ही फ्रेंड्स आपको सीटेट में कितना लाना होगा बिहार में 1 to 5 बीपीएससी टीचर में, कैटेगरी वाइज कितना आपको नंबर लाना होगा, कितने नंबर का पेपर होता है, कौन सा टीचर का एग्ज़ाम पास करना आसान होता है। बहुत सारे लोग जो है केवीएस केंद्रीय विद्यालय टीचर का तैयारी करते हैं क्योंकि वहाँ पर सैलरी ज़्यादा होता है, कोई सुपर टेट का करते हैं, कोई बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारा एग्ज़ाम होता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपका 2 साल का डीएलएड कंप्लीट हो जाता है, उससे पहले ही मतलब आपका डीएलएड कोर्स में एडमिशन हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए साल में सीटेट का 2 बार एग्ज़ाम होता है। सीटेट एक क्वालिफाइंग पेपर है। डीएलएड कर चुके हो, अगर आप सीटेट पास नहीं किए हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिना सीटेट पास किए आप बिहार में बीपीएससी के टीचर बन ही नहीं सकते, केंद्रीय विद्यालय में टीचर नहीं बन सकते किसी भी स्टेट में, क्योंकि आप सीटेट अनिवार्य कर दिया गया है। ओके, पहले क्या होता था, आज से 4 साल पहले 2022 से पहले बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम भी नहीं होता था बिहार में। पहले दोस्तों आपका इंटरमीडिएट 12th में जो आपने नंबर लाए हैं, आपका डीएलएड डिप्लोमा में और सीटेट में जो नंबर लाए हैं ना, इन तीनों को प्लस करके आपका एवरेज बनता था और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता था। पहले बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम भी नहीं होता था। अब एग्ज़ाम ला दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों होता क्या था, जो पैसे वाले बंदे होते थे सीटेट में अपना नंबर बढ़ा लेते थे, क्योंकि आपको पता है सीटेट एग्ज़ाम आपका, अगर देखो सीटेट एग्ज़ाम आप चाहो तो कितने बार में भी क्लियर कर सकते हो। मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका क्लियर पास नहीं हुए, रह गए, तो दूसरी बार में आप पास कर सकते हो। और एक इसका ये भी होता है कि सीटेट में आप अपना स्कोर भी बढ़ा सकते हो। जैसे आपका 90 नंबर आया, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो 150 में से 90 नंबर लाते हो तो आप पास माने जाओगे। अब केवल पास का ही वैल्यू है, आप सीटेट में ज़्यादा नंबर ले आओगे अब तो उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि सीटेट का नंबर थोड़ी ना जुड़ता है। आपका फाइनल सिलेक्शन में आपका बीपीएससी टीचर का नंबर मैटर करता है, ना कि सीटेट का, ना कि डिप्लोमा का, बस उसमें पास होना जरूरी है। लेकिन आज से 4 साल पहले बिहार में सीटेट का नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता था। अब मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सीटेट में 90 नंबर आया, लेकिन 90 नंबर आया तो मान लो आपका टीचर का जो है बिहार में 4 साल पहले सिलेक्शन का प्रोसेस पता है, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा और सीटेट, तो तीनों को प्लस करके मान लीजिए आपका नंबर कम बन रहा है, तो बच्चे क्या करते थे, दोबारा सीटेट का एग्ज़ाम दे देते थे नंबर बढ़ाने के लिए, घूस दे देते थे पैसे। बिहार में ऐसे ही होता था, कोई 150 नंबर, कोई 140 भी ले आता था। तो उसको रोकने के लिए बिहार में बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम आ गया। अब बिहार में आपको पता है दोस्तों TRE 1-2 में जो है 8-8, 9-9 लाख में जो है सीट बिका भी है टीचर का, ये भी आपको पता है, कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन भी सकते हो। तो यही है कि अब आप सीटेट में बस पास हो जाओ, सीटेट में पास हो जाते हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब भी चाहो सीटेट का एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद आपका बीपीएससी टीचर का फॉर्म आते ही भर दोगे। लेकिन सीटेट क्लियर नहीं है तो फिर बीपीएससी टीचर का फॉर्म आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा, आप फॉर्म भर नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें आपको बताना था, थोड़ा आपको पता चला होगा।